मैं एकदम कृषि पाया मेरा स्थान न्यूज़ से अजमेर शहर की तरोताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्य समिति की बैठक आज 11 बजे होटल मेरवाड़ा एस्टेट पर संपन्न हुई। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की यह पहली बैठक है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रियशील हाडा ने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में लोगों की मदद की और अजमेर वासियों को खाने के पैकेट पहुंचाए। साथ ही इस अवसर पर कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इस अवसर पर विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बदेल, महापौर ब्रजलता हाडा, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक सब है, काफ़ी है, एक सब है। प्रणाम भाई। नमस्कार। राजनीतिक प्रस्ताव को रिपोर्ट करने की कोशिश करना पूरा किसी को सीट नहीं आ किसी को वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितया दिया गया था और लगभग उसको पूरा 1.5 साल 15 महीने का कार्यकाल मेरा आज पूरा हो रहा है। तो इस निमित्त बहुत सारे कार्य प्रदेश द्वारा दिए गए और मैं बताना चाहूँगा कि सभी कार्य में आपके सहयोग से हम 100% पूरी भागीदारी निभाते हुए उस कार्य को पूरे को अंजाम दिया। मैं कुछ कार्य जो हमारे मुख्य रूप से किए गए उनको आपके सम्मुख रख रहा हूँ। सबसे पूर्व जब हमारे केंद्र द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक और 370 धारा का हटाना ये जो कार्यक्रम दिसंबर माह के बाद हुए थे उसको लेकर के जो आंदोलन चला पूरे प्रदेश में चला, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे इस पूरे अजमेर शहर में मुस्लिम भाइयों की बहुत बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आपने पूरा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा और कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो इस अजमेर शहर को कलंक लगे या अजमेर शहर पे दफा लगा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसके लिए सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च माह में हमारे मध्य एक ऐसी विपत्ति आई कोरोना को लेकर के। हमारे 22 मार्च के बाद जो एक कोरोना का काल बीता पूरे 6 महीने आप सब ने उसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाई और मैं बताना चाहूँगा कि 22 तारीख के बाद जैसे ही कोरोना के लिए कर्फ्यू लगा, हमारे पार्षदों ने, पूर्व पार्षद कह लीजिए और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो 23 तारीख या 24 तारीख से जो पूरे कार्य को अंजाम दिया, चाहे फूड पैकेट का बांटना हो, चाहे कच्ची सामग्री का बांटना हो, चाहे अन्य कार्य हो, आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया। सबसे पूर्व तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में जो सबसे पहले अजमेर शहर ने जो कार्य को अंजाम दिया वो शायद अभूतपूर्व कार्य था और इतने फूड पैकेट लगभग 4 से 5 हज़ार फूड पैकेट पूरे अजमेर शहर और किशनगढ़ में बांटे गए और लगभग 400 से 500 जो कच्चे खाने के पैकेट थे प्रतिदिन बांटे जा रहे थे। ये संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रतिदिन बांटी जा रही थी। हमारे दोनों विधायक बंधु और हमारे सांसद जी ने साथ ही साथ भागीदारी निभाते हुए अपने फंड से बहुत बड़ी राशि दी। उसमें राशि में मास्क का, सैनिटाइजर का, कोरोना जो फाइटर थे उनको वितरण किया गया और एक नए प्रयोग भी इस माध्यम से किए गए। हमारे विधायक जी देवनानी जी उपस्थित है, आपने परिंदों का वितरण हो या गायों को चारे का वितरण हो, आपने जहाँ भी ऐसा कुछ कार्य देखा जो एक आवश्यक था, चाहे मंदिरों के पुजारियों को खाद्य सामग्री का वितरण हो, जहाँ भी आपको लगा कि ये आवश्यक है आपने उस कार्य को अंजाम दिया। आपने सभी ने, हमारे कार्यकर्ता बंधु IT सेल वालों ने खास तौर पे इस कार्य को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। उसमें दवाइयों का वितरण हो, कुछ जगह तो हमने नगद राशि का भी भुगतान हमारे माध्यम से किया। इस सब के लिए आप सभी कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, इसमें जो भागीदारी निभाई हमारे प्रदेश द्वारा भी और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा भी, उसको बहुत सराहनीय कार्य का अंजाम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया था, समय समय पर धन्यवाद दिया गया। इस दौरान वर्चुअल बैठकें भी हमने बराबर आयोजित की गई।
माह में 1 या 2 वर्चुअल बैठकें बराबर आयोजित की गई, जिसके माध्यम से प्रदेश द्वारा जो भी नेतृत्व हमको दिया जाता था वो हम नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए कार्य को अंजाम देते थे। जी और किशन गोपाल जी दरगढ़ ये पूरे अच्छे से संभालते हैं। मुझे शायद कुछ ही समय जाने की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन आप बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। और हमारे दोनों शहर के महामंत्री भाई संपत जी और रमेश जी सोनी इस पूरे कार्य को पूरे शहर में अच्छे से अंजाम देते हैं। आज अगर मैं और किसी की तारीफ करूंगा तो सबसे ज़्यादा मैं तारीफ करूंगा युवा मोर्चा के हमारे जितने भी भाई बैठे हैं, खासकर दीपक सिंह राठौड़ वगैरह जो उसके साथी हैं। कई बार ऐसा अवसर आया कि हम कोरोना काल में सेवा नहीं कर पा रहे थे या हम पूरे सबको बुला नहीं पा रहे थे, तो उनके माध्यम से हम दीपक राठौड़ और अन्य युवा साथी को हमने कई बार आदेशित किया और उन्होंने हमारे निर्देशानुसार सेवा सप्ताह कार्यक्रम जा करके हर बस्ती में या हर जो भी प्रदेश द्वारा नेतृत्व दिया जाता था या कोई कार्य को दिया जाता था, जैसे कोई हमारे हर जिले स्तर पे जिला कार्य समिति की बैठक होनी है। उसके तहत आज अजमेर जिला कार्यकारिणी की बैठक है। निश्चित रूप से इसमें से कार्यकर्ता मिलकर के जो प्रदेश में प्रस्ताव पारित हुए उन पर भी चर्चा करेंगे। स्थानीय कुछ मुद्दे हैं उस पर भी राजनीतिक प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो कि पार्टी की आगे की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। और एक संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो तारीखें तय की कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल तक हम सारे मंडलों की कार्य समिति पूरा कर लें, 25 सितंबर तक हम हमारे बूथ की समितियां पूरी कर लें और साथ में हम 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन तक हम पन्ना प्रमुख तक तय कर लें। ये जो संगठनात्मक हमको लक्ष्य दिया है उसके भी पूरा करने पर चर्चा होगी और हम सब मिल करके अजय भारत अजय भाजपा का लोग कदम बढ़ाते हुए इसको पूरा करेंगे। ये जो आना सागर झील है इसको लेकर काफ़ी स्थिति बनी हुई है, मिट्टी डाली जा रही है। आना सागर हमारी एक ऐतिहासिक झील है, इसके चारों ओर पाथवे बने, ये हम सबका विषय में मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसलिए हमने रीजनल कॉलेज के सामने पार्टी बनवाया भी था। जो स्मार्ट सिटी में स्वीकृत हुआ तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन आज बड़ी पीड़ा होती है कि स्मार्ट सिटी के पाथवे के दौरान जो झील को छोटा किया जा रहा है और कुछ भूमाफिया और कुछ दूसरे लोग अधिकारियों की शह पर इसे मिट्टी डाल करके इसको बांटते जा रहे हैं। कल ही मैंने कलेक्टर से बात की है, उसके पहले मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। विशेष रूप से आपके जी मॉल के पास से बड़ी मिट्टी के पिछले दिनों बसें भी वहाँ खड़ी होने लगी, फिर बसों को हटवाया गया और पिछली जो CEO नगर निगम थी चिन्मयी ने, उन्होंने भी इसको दीवार को तोड़वाया था। इधर आपके महावीर कॉलोनी के पीछे चले जाओ, जबकि महावीर कॉलोनी के टच में चलना चाहिए था, वहाँ मिट्टी डाल करके और लोगों ने कब्जा किया है। सेंचुरी स्कूल के बाहर कब्जा किया है और यहाँ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके चामुंडा पुलिस चौकी के सामने चामुंडा माता का मंदिर है, इससे सड़क जा रही है, यहाँ भी मिट्टी भर करके मकान तक बनाए जा रहे हैं। तो आखिर ये कलेक्टर और प्रशासन इस मामले में आंख मूंदे हुए हैं। इसलिए मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, सरकार से मांग की और कल मैंने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया वो खुद दौरा करके और इसको ठीक करें, नहीं तो हम केंद्र सरकार को भी लिखेंगे और एक जन आंदोलन भी खड़ा करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। अन्ना सागर झील को हम छोटा नहीं होने देंगे, चाहे इसमें अधिकारियों की शय हो, चाहे ऊपर के प्रशासन की शय हो, चाहे राज्य सरकार की हो। अजमेर के जागरूक मैं नागरिकों से अपील करूँगा सब मिल करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं ताकि इसको हम अन्ना सागर झील को एक किनारे किनारे हम पाथवे ऐसा बनाएं जो एक ऐतिहासिक बने। सर वहाँ जो कॉलोनियाँ हैं उन्हीं को रेगुलाइज करने के हिसाब से या उनके अतिक्रमण को रेगुलाइज करने के लिए कॉलोनियाँ, हमने कहा जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उसके किनारे से गाँव कॉलोनियों के पीछे जो है आप क्यों मिट्टी डाल के रोड डंपर जा रहे हैं और मिट्टी से उसको पाटा जा रहा है। यह तो झील संरक्षण अधिनियम के भी खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के भी सोच के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकता। इनका यह है कि कलेक्टर साहब का ये कहना था, किसी ने निगम ने जो है उसे 2017 में कुछ इससे पिलर्स लगाए, वो पिलर्स भी ठीक नहीं बने, पिलर्स के बाद भी मिट्टी डाली गई है और जिगजैग के रूप में पाथवे बन रहा है, जो कि निश्चित रूप से शौक से दृष्टि से, लोगों में घूमने की दृष्टि से और कानूनी भी ढंग से गलत है।